हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। और आप जल्दी से अपनी पेन कॉपी निकाल लीजिए। जो बच्चा न्यू जुड़ा है या जो बच्चा नया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम कारक के जो है 4 पॉइंट्स हम कर चुके थे। कर्ता कारक कर चुके, कर्म कारक कर चुके हैं, करण कारक कर चुके हैं, संप्रदान कारक कर चुके हैं। आज जो हमारा जो नया कारक है, पांचवा जो कारक है, अपादान कारक है। अब जो आता है हमारा अपादान कारक, उसकी हमारी छोटी सी पहचान है। देखो, अपादान कारक जो होता है वो हमारा संख्या के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे से अलग होना या उसकी तुलना के जो करने का भाव होता है या प्रकट होता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। कहने का मतलब ये कि जैसे संज्ञा और सर्वनाम दोनों में से कोई भी हो, यदि दूसरे संज्ञा और सर्वनाम है उन दोनों को अलग किया जा रहा है या अलग होता है, तो वो हमारा क्या होता है, अपादान कारक होता है। जैसे देखो, यहाँ जो पहला वाला जो हमारा वाक्य दे रखा है, लता से फूल झड़ गए। देखो, लता भी हमारी क्या है, एक संज्ञा है, और फूल भी हमारी एक संज्ञा है। तो लता एक संज्ञा से दूसरी संज्ञा बिल्कुल अलग हो रही है, फूल। तो लता से फूल झड़ गए। और दूसरे जो हमारा वाक्य आता है, चिड़िया पेड़ से उड़ गई। तो चिड़िया जो है वो भी हमारी संज्ञा है और पेड़ भी हमारी संज्ञा है। तो पेड़ से उड़ गई, ठीक है। तो एक दूसरे को अलग करने का जो भाव होता है वो हमारे अपादान कारक में आता है। अब इसको आप पृथक करना भी कर सकते हैं। जैसे अलग होना, पृथक करना ही तो हो गया। तो यहाँ जो फूलों का लता से अलग होना और चिड़िया का पेड़ से अलग होने का जो भाव प्रकट हो रहा है, तो अतः जो हमारी जो लता है, लता से तथा लता से अलग हो गया। और से का जो होता है, से जो हमारी इसमें विभक्ति जो आती है वो से आती है, ठीक है। कौन सी विभक्ति होती है इसमें, हमारा अपादान कारक में से विभक्ति होती है। तो कभी कभी जो अपादान कारक है वो तुलना के भाव में भी प्रकट होता है। मतलब कहने को तुलना का जो भाव होता है वहां भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे रमेश मोहन से मोटा है, तो यहाँ जो तुलना की गई है, रमेश कम मोहन से मोटा होना, ये तुलना ही है हमारी, ठीक है। और भी हमारे पास एग्जाम्पल है। जैसे उदाहरण हम देखते हैं, बालिका घर से निकली, ये हमारा बालिका घर से। अब बालिका जो है वो घर से निकली, तो घर से अलग हुई है ना, तो इसलिए घर से निकली, ठीक है। तो यहाँ जो से है हमारी, से क्या है हमारी, यहाँ पे विभक्ति है और उसको अलग किया जा रहा है, बालिका को घर से, ठीक है, अलग की हो रही है। तो यहाँ जो अलग का भाव हुआ, पृथक होने का भाव हुआ, ये क्या कहलाया, हमारा अपादान कारक कहलाया। ऐसे हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, अमित अक्षय से लंबा है। तो यहाँ जो ऊपर हमने दिखाया था तुलना का जो भाव, जो पेंसिल से मैंने लिखा हुआ है ना, उसमें पेंसिल से टिक लगाया हुआ है, हाँ यहाँ देखो, तुलना का भाव प्रकट हो रहा है। तो अमित अक्षय से लंबा है, ठीक है, यहाँ तुलना का भाव है। अब नेक्स्ट जो आता है हमारा तीसरा जो वाक्य हमारे इसमें, वह मुंबई से आया। अब वह जो है, वह हमारा क्या है, आप बताओ, सोच के बताओ क्या है, वह संज्ञा सर्वनाम है, सर्वनाम है। तो मुंबई से आया, तो कहाँ से आया, मुंबई से अलग हो गया ना, तो मुंबई से आया, ठीक है। पत्ता पेड़ से गिरा, ये पत्ता है जो पेड़ से गिर रहा है, वो पेड़ से अलग ही तो रहा, दोबारा जाके जुड़ेगा तो नहीं, ठीक है। तो पत्ता पेड़ से गिरा। पांचवा जो हमारा वाक्य आता है वो आता है, वह सीढ़ियों से उतरा। तो वह सीढ़ियों से कहाँ से उतर रहा है, सीढ़ियों से, अलग ही तो हो रहा है, सीढ़ियों से नीचे एक एक करके नीचे आ रहा है, तो अलग हो रहा है, सीढ़ियों से उतरा। ऐसे हमारा छठा एग्जाम्पल है, वह ऋण से मुक्त हो गया। देखो, समझने को तो छोटा सा है, छोटे अपना बेसिक तो ये है हमारा, ठीक है। बेसिक जो है हमारा, जैसे आधार बोलते हैं, या 8वीं क्लास या 7वीं 8वीं क्लास के लिए ये इतना बहुत है, वो इससे काम चल जाएगा। लेकिन जब हमारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात आती है, कुछ हो रहा है, तो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, एक्स्ट्रा थोड़ा ज़्यादा हमें तैयारी करनी पड़ती है। और 7वीं 8वीं क्लास के बच्चों को भी उसके बारे में हमें थोड़ा पता भी होना चाहिए। कई बार ऐसे तो अलग भी एग्जाम्पल आ जाते हैं। अब हमारे पास एक छोटा सा जैसे ये दे रखा है, करण कारक और अपादान कारक में अंतर क्या है, क्योंकि से विभक्ति वहां आती है करण कारक में, और से इसमें आती है। इसमें छोटा सा ही अंतर है। देखो, एग्जाम्पल देखेंगे, बच्चे पेंसिल से लिख रहे हैं। तो जो क्रिया का साधन है, अर्थात करण कारक है, यहाँ पे जो क्रिया है हमारी, कौन सी क्रिया, किससे लिख रहे हैं, पेंसिल से लिख रहे हैं। तो बच्चे पेंसिल से, यहाँ पे जो क्रिया है वो उसका जो साधन है वो पेंसिल है, ठीक है। किसी से किसी मतलब जैसे कहते हैं ना, उपकरण से, उपकरण का जहां प्रयोग होता है, तो वहां हमारा क्या होता है, करण कारक होता है,
ठीक है। और बच्चे बस से उतर गए, यहाँ देखो दूसरे एग्जाम्पल में देखो, उतर गए बस से, किससे उतर गए, बस से उतर गए। यहाँ अलग होने का भाव हो रहा है, तो अलग होने का भाव जहां होगा वहां अपादान कारक होगा, और जहां पे क्रिया का साधन होगा वहां करण कारक होगा। ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। तो ये छोटा सा अंतर है, कई बार समझ नहीं आता है, तो इस अंतर को देखिए। अब हम आगे देखेंगे, इसमें थोड़ा सा हमने कुछ और ऐड किया, वो देख सकते हैं आप लोग। देखो अपादान कारक किसी संज्ञा, ये तो हमने परिभाषा आपको पहले ही बता दी, किसी संज्ञा सर्वनाम का किसी भी अन्य संज्ञा सर्वनाम से अलग होना पाया जाता है। ठीक है, जैसे सवारियां उतर गई, तो ये कर्ता कारक है, उतर गई। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल में देखेंगे, सवारियां बस से उतर गई। अब यहां ध्यान देंगे, किससे उतरी है, बस से उतरी है, तो यहां जो बस से अलग होना जो आता है वो अपादान कारक है। ठीक है, आप मैदान से आ जाओ, तो यहां जो है आप हमारा क्या सर्वनाम है, मैदान से अलग ही तो हो रहे हैं, तो मैदान से अलग होना क्या है हमारा, यहाँ पे अपादान कारक है। तो कई बार क्या होता है कि हमारे कई एग्जामों में जैसे एग्जाम्पल दे दिया जाता है, उसमें पूछ लिया जाता है अपादान कारक कौन सा है, तो हम इस तरह से उसको देख सकते हैं कि अलग होना का जो भाव होता है, पृथक होना किसी भी चीज से, वहां लगा के आप देख सकते हैं कि हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, तो ये क्या है, कहाँ से निकलती है, हिमालय से निकलती है, तो यहाँ कौन सा अपादान कारक हुआ। ठीक है, हम सुबह बस से निकलेंगे, हम सुबह बस से, इसमें अलग नहीं हो रहे, ध्यान देना इस वाक्य में, हम सुबह बस से निकलेंगे, यानी कि हमारा क्या है, साधन है कि बस से जाएंगे, तो ये कौन सा कारक हुआ, करण कारक हुआ। करण क्या है, हमारा साधन है ये बस से जाना, ध्यान रखना है। पांचवा जो हमारा है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वाक्य, आप ध्यान देंगे इस पे। आप देख सकते हैं हम सुबह बस से निकलेंगे, तो करण कारक है यहाँ। ठीक है, अब मेन जो बात आती है वो ये है, इंपॉर्टेंट जो है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अपादान कारक की कुछ और भी पहचान है, वो ध्यान रखेंगे आप। यदि वाक्य में या तो भय हो, घृणा हो, तुलना हो, सीखना, लज्जाना, काम की सूरत आदि, ये हमारे पास 5-6 शब्द हैं। यदि इन शब्दों से के द्वारा हमें ये पता चल रहा है वाक्य में कि जिसमें भय दिखाई दे, जिस वाक्य को पढ़ने से सुनने से हमें भय लगे, घृणा आए, तुलना, सीखना, लज्जाना, और जो काम की शुरुआत होती है वहां भी हमारा क्या होता है, अपादान कारक ही होता है। ठीक है, ये हमारे किसके लिए है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए है ये जैसे 7वीं और 8वीं कक्षा है उनके, मतलब कि है मोस्टली, वैसे तो बच्चों को पता होना चाहिए, पर ज्यादा जो पूछा जाता है, ये जो क्वेश्चन आते हैं वो सीटेट हो गई, जैसे हमारे डीएसएसबी हो गई या फिर केवीएस हो गए, उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आगे मैंने आपसे 5-6 शब्द बताए थे आप लोगों से, जैसे भय का भाव जो होता है, भय के भाव में जो आते हैं, जैसे हमारे पास जैसे हम ऊंचाई से डरते हैं, तो देखो इसमें भय का भाव बना हुआ है इस वाक्य में, हम ऊंचाई से डरते हैं, तो यहाँ कौन सा कारक आएगा, ऊंचाई से में कौन सा कारक आएगा, अपादान कारक आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब भगवान से डरो, ये भी हमारा क्या है, अपादान कारक है, अपादान कारक का भाव है इसमें भी। एक और शब्द मैंने बताया था आप लोगों से, घृणा का भाव, मतलब जहां पे घृणा होती है वहां भी हम क्या लगाते हैं, अपादान कारक ही होता है हमारा। जैसे उन्हें बेईमानों से घृणा है या नफरत है, ये लगा सकते हैं, नफरत भी शब्द आता है उसमें, तो घृणा ही याद ना रहे, नफरत भी ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ अपादान कारक है। मुझे झूठ से नफरत है, ये भी हमारा अपादान कारक है। ठीक है, तो भय के भाव में, घृणा के भाव में। और नेक्स्ट जो आता है हमारा तुलना के भाव में, जहां पे तुलना होती है, वो तुलना का शब्द तो हमने वहां भी बता दिया था, लेकिन यहाँ भी ये तुलना के भाव में, रोहिणी से साफ द्वार का है, यहाँ तुलना हो रही है कि जगह क्या है, एक जगह दूसरी जगह से साफ है, उसमें क्या था कि राम मोहन से लंबा है या छोटा है या उससे, इस तरह का भाव होता है, वहां भी हमारा क्या होता है, तुलना का भाव होता है, और वो कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। यदि जो बच्चा चैनल से न्यू जुड़ा है, नया बच्चा जुड़ा है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को जरूर दबाना है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शेयर करें, कुछ ना कुछ आपको नया ही मिलेगा। अब एक और जैसे हमारे पास आता है सीखने के भाव में। ठीक है, कौन सा होता है हमारा, सीखने के भाव में। सीखने के भाव में भी अपादान कारक होता है, बच्चे समाज से सीखते हैं। ठीक है, तो वहां भी अपादान कारक है, समाज से, देखो नीचे हमने अंडरलाइन कर रखे है समाज से,
तो बच्चे समाज से सीखते हैं, बड़ों से सीखते हैं, यहाँ भी हमारा क्या है, अपादान कारक है। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है हमारा शर्माने के भाव में भी आता है। किसमें आता है हमारा, शर्माने के भाव में भी था, बच्चे बड़ों से लज जाते हैं। तो ये हमारा एक और है, बच्चे बड़ों से लज जाते हैं। समय पे भी आता है, मैंने एक और भी बताया था, इसमें एक एग्जाम्पल रह गया है मेरा, तो वो भी देख लीजिए आप कि क्या होता है। एक शब्द और बताया था कि जहाँ पे समय होता है वहां भी आता है ये। तो एक एग्जाम्पल और मैं बताती हूँ आपको समय से संबंधित। जैसे काम की शुरुआत जो होती है उस भाव में भी हमारा कौन सा होता है, अपादान कारक होता है। ठीक है, जैसे कक्षा 4 बजे लगती है, हम एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें, कक्षा 4 बजे लगती है। तो यहाँ क्या होता है, 4 बजे जो शब्द दिया गया है, जो हमारा एक पर्टिकुलर, जैसे हम इंग्लिश में पर्टिकुलर कहते हैं ना, एकदम से बिल्कुल टाइम जो होता है, तो वहाँ अपादान कारक आता है। ध्यान रखना इस चीज को। जैसे स्कूल 8 बजे बंद होता है, या स्कूल 2:30 बजे बंद होता है, या 2 बजे बंद होता है, तो वहां भी हमारा क्या आएगा, अपादान कारक आएगा। तो ये 6 शब्द हमारे, ध्यान रखना है 6 शब्दों को। हमारा किस किस में आता है, भय के उसमें भाव में आता है, भय, घृणा, तुलना, सीखने का, शर्माने का, और हमारा समय से संबंधित जो होता है, जहाँ पे एक समय बिल्कुल एग्जैक्ट समय होता है, वहां हमारा क्या होता है, अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये वीडियो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।